घर के थोड़े से काम निपटाने के बाद आज मैंने बनाए पिकल्स, जो विनेगर में मैं बनाती हूँ यानी सिरके में। उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो भूख ज़्यादा नहीं लगती, शुगर अगर मसला है तो वो कंट्रोल हो जाती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और गर्मियों में बाहर निकल के इतनी वॉक नहीं की जाती हर वक़्त, तो फैट बर्निंग के लिए भी काम आता है बहुत ज़्यादा। और इसके इंग्रीडिएंट्स वो हैं कि आपने घर में से ही निकालने हैं, कुछ जाके खरीदना नहीं पड़ेगा और फटाफट से आपने पिकल्स बना लेने हैं। मैंने मिर्चों का और लीमू का भी पिकल बनाया, साथ में मैंने खीरे और गाजरों का बनाया, और सिरके के अलावा लेमन जूस में कैसे प्याज का पिकल बनाती हूँ वो भी मैंने आपसे शेयर किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो नई सुबह का आगाज़ हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये भी दिन नसीब किया था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके थे, और मैं अपने जो टास्क हैं जो कि मेरे स्क्रीन से रिलेटेड हैं वो मैं सारे कर चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब करते हैं कुछ खाना बनाने का इंतज़ाम। खाना तो वैसे पड़ा हुआ था, मुझे बनाने थे आज पिकल्स, और उसके अलावा घर को समेटना, छोटे-मोटे काम तो करते-करते बड़ा कुछ ही बन जाता है। तो ख़ैर थोड़ा-सा मैं फ़्रेश हो गई, सिर्फ़ एक क्रीम लगाती हूँ और कभी फ़ेस पाउडर लगा लेती हूँ, कभी नहीं। मेरी स्किन भी ना कभी ऑयली हुई होती है, कभी वैसे कॉम्बिनेशन स्किन है, बिल्कुल ड्राई कभी नहीं हुई, पर कभी बहुत ऑयली हो जाती है, कभी नहीं होती। तो जब मुझे लगे ज़्यादा ऑयली है तो थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर फेस पाउडर लगा लेती हूँ। बच्चों के और अपने बेड वगैरह सेट करने हैं तो रूम तो बाकी क्लीन ही होता है, और मेरे पिलो के नीचे से हमेशा बहुत थिक वाली सॉक्स निकलती हैं, और ये देखें मेरी तरफ ना डबल ब्लैंकेट होता है क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है। मुझे याद है मैं छोटी सी थी तब से मेरा यही हाल है कि सबसे पहले मैं ही स्वेटर्स वगैरह स्टार्ट करती थी पहनना, मुझे बहुत सर्दी लगती है। आप लोग अक्सर पूछते हैं जो चैनल पे नए आते हैं ना, वो देखते हैं कि हर वक़्त क्यों सॉक्स पहन के फिरती रहती है, क्योंकि मुझे सर्दी लगती है। बेडशीट्स भी चेंज करने का टाइम आ गया है। एक्चुअली आजकल गर्मी है, विंडो भी हम नहीं खोलते, डस्ट भी कोई नहीं होती, साथ में एसी लगे होते हैं, कोई स्वेटिंग भी नहीं होती है, तो बेडशीट साफ़-सुथरी ही रहती हैं। लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए हफ़्ते में एक बार चेंज करनी ज़रूरी होती हैं कि फिर भी मतलब ऐसी ज़्यादा अच्छा लगता है कि फ़्रेश-फ़्रेश सा रूम। किचन में आके ट्रैफ़िक को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं खड़ी बस देखती रहूँ, थोड़ी देर के लिए ज़रूर देखती हूँ। नाश्ता बनाने की वजह से जो क्रम्स होते हैं स्टोव टॉप पे और काउंटर्स वगैरह पे, पहले वो क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कुकिंग शुरू करती हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक गीला कपड़ा लगा के उसके बाद इसको टिश्यू से ड्राई कर देती हूँ और काउंटर्स को भी इसी तरह क्लीन कर लेती हूँ। काउंटर्स पे मैं साथ में ड्राई कपड़ा नहीं लगाती हूँ या टिश्यू वगैरह, उसकी वजह ये है कि इसने तो खुद ही ड्राई हो जाना है। जो स्टोव टॉप है उस पे फिर जो पानी है ना उसके निशान नज़र आने लग जाते हैं। बच्चे भी घर आ गए थे, चेंज किया उन्होंने, फिर खाना खाया। मुझे खाना नहीं बनाना था क्योंकि वो ऑलरेडी बना पड़ा हुआ था, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो आज का दिन है, तो और कुछ करने को है नहीं, तो चलो पिकल्स बनाते हैं। तो साथ में मैंने इधर से ही ब्रश पकड़ा और इसको ब्रश भी लगा लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत ना यहाँ चीज़ें इधर-उधर नज़र आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसको क्लीन कर लेते हैं। मेरा हाल ये था पहले जब मैं ओवर स्पेंडिंग किया करती थी कि ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ, यूएई आते ही जब यहाँ पे मूव कर गए तो ये था कि ब्रशेज़ वगैरह थोड़ी सऊदीया से लेके आएँगे, सफाइयों की चीज़ें। तो मैंने ये जो मॉप आगे आप देखेंगे वो भी, और ये वाला ब्रश जो था ये भी, ये सब मैंने अमेज़न से मँगवाए हुए हैं। चीज़ें अच्छी हैं पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। और ये मैंने ना टेमू से, ये सस्ते से हैं, फ्लोर डिसइन्फेक्टेंट्स हैं, और मैंने इसलिए एक शीट का सेट मँगवा के देखा था कि अगर ये अच्छा है ना तो यहाँ से लोकली ना लेने पड़े, टेमू से मँगवा लें क्योंकि बहुत ही सस्ता था। पर ये अच्छा नहीं है पूरे घर के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये डिसइन्फेक्ट करेगा अच्छे से और क्लीन अच्छे से करेगा, तो मैं इसको सिर्फ़ किचन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये पेपर की तरह इसको पानी में डालें तो ये डिज़ॉल्व हो जाता है और फिर उसके बाद आप फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। ये ब्रश भी मैंने मतलब मॉप मैंने अमेज़न से लिया हुआ है, और अच्छा स्प्रे मॉप है, और इसकी एक साइड से ये वेट क्लीनिंग हो जाती है, और इसको फ्लिप करके जो आपको ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है ना ऐसे फैब्रिक सा, उससे जो ये फ्लोर ड्राई भी फटाफट हो जाता है। बस फ्लोर को ड्राई करने के बाद मैं पिकल बनाने का काम शुरू कर दूँगी। पिकल मेकिंग जो है ना वो बहुत ही ईज़ी काम है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ऐसे कम्फ़र्टिंग लगता है। तो मैंने ये दोनों मेसन जार्स निकाल लिए हैं, इनमें पिकल बनाऊँगी और एक छोटी बॉटल में बना लूँगी।
पिकल्स मुझे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसलिए ये पसंद है विनेगर वाले, कि यहाँ पे वैसे तो बाहर से भी मिलते हैं क्योंकि अरब कंट्री है, लेकिन घर पे बनाने ना एक तो इजी रहते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं, और जितना चाहे आप बना लें पैसे आपके लगते ही कोई नहीं है। घर से सब्ज़ी निकाली, जो मर्ज़ी निकाली, उसका पिकल बना लिया। ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि एक तो इससे भूख कंट्रोल होती है, दूसरी बात ये कि ये फ़ैट बर्नर भी है, गर्मियों में हमसे बाहर निकल के इतनी वॉक की नहीं जाती है, तो ये चीज़ें जो है ना हेल्प करती हैं, और भूख इससे जो है ना बिल्कुल जैसे जैसे एपिटाइट को सप्रेस कर देता है। क्या कहना चाहिए कि भूख लगती ही नहीं है इतनी जल्दी जल्दी, या कोई मीठे की क्रेविंग नहीं होती, ये खा लें वो खा लें, तो ये बहुत ही अच्छे रखते हैं। फिर आपको अगर भूख लग रही है या थोड़ा बहुत स्नैकिंग का दिल चाह रहा है, तो थोड़ा सा पिकल निकाल के ना छोटी सी एक प्याली में डाला और खा लिया, इतना मज़ा आता है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इससे डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होती है और इम्यूनिटी बहुत बेटर होना शुरू हो जाती है। और सबसे मज़े की बात कि ये वेजिटेबल और विनेगर का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक तो हाइड्रेटिंग बहुत है, दूसरा स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है अगर हम इसे रेगुलर डाइट में ऐड कर लें। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है पानी। मैंने ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया है क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, तो टैप वाटर अगर आप नहीं पीते हैं तो वो आप ना डालें। पीने वाला पानी डाला है मैंने 2 कप, और आधा कप मैंने इसमें सिरका डाला है। अब मुझे नहीं पता आपके पास जो सिरका है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो पहले आप आधे से थोड़ा कम कप डाल के देखें और इसको टेस्ट करें। अगर आपके गले में नहीं चुभता है तो इसका मतलब है कि ठीक है, लेकिन अगर चुभ रहा है तो थोड़ा सा और पानी डालें, यानी सिरका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इसके अंदर फिर मैंने डाला है नमक, और बस इसको हमने ना एक बॉयल देना है और बस चूल्हा बंद कर देना है। पकाने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी देर तक वो बॉयल पे आएगा उतनी देर तक मैं ये क्यूकम्बर्स वगैरह काट लूँगी, और खाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं जो ही आप काट रहे हैं तो खैर अपने आप को ट्रीट भी तो देनी होती है। गाजरें जो है वो भी मैं छील लूँगी, तो मेरे पास अगर गोभी होती ना तो मैं उसका भी अचार डालती, पर अभी मेरे पास सिर्फ कैरेट और ये था क्यूकम्बर, तो इसका मैं पिकल बना लूँगी कॉम्बिनेशन। मोटे मोटे मैंने स्लाइस कर दिए हैं। आप चाहें तो इसकी स्टिक्स भी काट सकते हैं पिकल की। और ये देखिए बॉयल होना शुरू हुआ है, तो मैंने साथ ही इसका चूल्हा बंद कर दिया है, और बबलिंग इसकी स्टॉप हो जाएगी तो हमने इसको पिकल के अंदर डाल देना है। और अब मज़ेदार किस्म का मिर्चों का अचार, जो कि इतना आसान है कि आप हर दूसरे दिन अपने घर में बना सकते हैं। मैंने लिए हैं मिर्चें, उनके स्टेम्स रिमूव कर दिए हैं, और साथ में लीमू डाले हैं। लीमू आपने नहीं डालने तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है नमक और साथ में सिरका, बस। इसमें पानी भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये देखा कि ये बॉटल से ऊपर आ रही थी और सारी डूब नहीं रही थी ना विनेगर में, तो मैंने फिर क्या किया कि एक और लेमन का मोटा सा पीस काट के इसके ऊपर डाल दिया, ताकि मिर्चें नीचे तक चली जाएं और सारी मिर्चें जो है ना वो गल जाएं फिर इसमें। ये जो पिकल है आपने इसको ओवरनाइट काउंटर टॉप पे ही रखना होता है, और उसके बाद आप फ्रिज में रख दें। अगर आप इनको फ़ौरन फ्रिज में रख देंगे तो भी ठीक है, पर ये फर्मेंट होने में 4 से 5 दिन ले जाएंगे। अगर आप एक रात पूरी काउंटर टॉप पे पड़े रहने देते हैं, इनको बंद करके सील करके, और अगले दिन से फ्रिज में रखते हैं, तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा और आपको जल्दी खाने को मिल जाएगा पिकल। अच्छा ये देखिए गरम गरम स्टीमिंग मैंने जो है ना ये लिक्विड जो हमने बनाया था ये डाल दिया इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं धनिया भी डाल दूँगी, उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, लेकिन काट के नहीं डाला क्योंकि ओवरऑल इस वाले सैलेड में अच्छा नहीं लगेगा उस तरह से। तो इसको भी मैंने साथ ही बंद कर दिया है, और मैं तो चूँकि आज ही फ्रिज में रख दूँगी, 2-3 दिन बाद खाना शुरू करेंगे, तो मैं बस इसे रूम टेम्परेचर पे आने दूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। हर तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं साथ-साथ तो रो रही हूँ और साथ-साथ में लेमन जूस निकाल रही हूँ। आप अक्सर पूछते हैं ना कि मैं वाइट प्याज क्यों यूज़ करती हूँ, रेड वाला मुझे बहुत ही तंग करता है, मेरी आँखों के लिए मसला कर देता है तो वाइट मुझे अच्छे लगते हैं फिर अनियंस। अब हम प्याज का पिकल बनाएंगे, उसके लिए मैंने पानी लिया है, लेमन जूस लिया है, और साथ में इसमें नमक डाल देंगे। हम नमक में पिकल्स में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि कम नमक वाले पिकल्स मज़ेदार नहीं लगते। इसको भी बस हमने एक बॉयल पे लेके आना है, पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लेमन जूस निकालते हुए मेक श्योर कि जो लेमन को इतना नहीं निचोड़ना आपने कि उसके सारे छिलकों के भी कड़वाहट आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना आपने। और इसके अंदर मैंने स्लाइस किए हुए प्याज और चॉप की हुई धनिया डाला है, और साथ में ये लीमू वाला जो मिक्सचर हमने बनाया सोल्यूशन, ये इसके अंदर डाल दिया है, और ये गरम गरम को ही मैंने ये बंद कर दिया ताकि उसके अंदर ही खुद ही स्टीम जो है वो बन के ख़त्म होके कंडेंस हो जाएगी। बस ये देखिए रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया है। अगर आपको जल्दी यूज़ करना है तो ओवरनाइट काउंटर पे रख लें। और ये बहुत ही मज़ेदार पिकल हैं। शाम में शहज़ाद आए थे तो उन्होंने जब फ्रिज खोल के देखा तो कहते थैंक यू गुड़िया, आपने पिकल बनाया हुआ है। आज ये हुआ है, मैंने चाय बनाई, अभी
टी बैग्स डाले ही थे पानी में, गर्म पानी डाला और मेरा ग्लास ऐसे शटर हो गया, पूरे किचन में यहाँ वहाँ फैल गया। और अभी दूध भी मैंने टाइम में डाला ही नहीं था। ये ना डिश वॉशर में भी एक दफ़ा टूट चुका है, तो मैंने जब ये लिए IKEA से मे भी मैंने देखा नहीं है कि ये हीट रेजिस्टेंट है या नहीं, या फिर डिश वॉशर सेफ़ है या नहीं, मे भी मैंने नहीं देखा कभी। और मैंने ले लिए हुए हैं, तो डिश वॉशर में भी हीट की वजह से टूट गया था। ये वाला IKEA का ग्लास है इस तरह के, और ये ज़ाहिर सी बात है ये कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ही होंगे, या मिल्क वगैरह, या कोई मिल्क शेक बना के, या कोई भी ड्रिंक, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आपके पास हैं तो इसमें चाय शाय डाल के ना पीना। मुझे बड़ा शौक हुआ ग्लास में चाय पीने का। अब मुझे कोई और ऐसे ढूंढने पड़ेंगे कि जो हीट रेजिस्टेंट है। मेरे साथ ये पहली दफ़ा हुआ, मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसे भी होता है, क्योंकि हम तो गिफ्ट मार्केट से भी कप उठा के ले आते हैं। जैसे ये कप आई थिंक गिफ्ट मार्केट से लिया हुआ है, लेकिन मजाल है कि कभी टूटा हो। इवन ये गिफ्ट मार्केट से लिया हुआ है, इसमें भी मैं चाय बना बना के पीती रहती हूँ, पर कुछ भी नहीं टूटा। ये पता नहीं क्यों टूट गया। चाय जब गिरी है ना, तो वो ये फ्लावर पॉट्स के अंदर भी चली गई है। और जो दूसरा आपको वाइट फ्लावर्स वाला पॉट नज़र आ रहा है, वो तो प्लास्टिक का है ना, तो उसके अंदर तो नहीं गया। लेकिन ये जिस पे ब्लेस लिखा हुआ है ना, ये पोर्सिलेन का बना हुआ है, और इसके नीचे जो है ना वो चाय के निशान पड़ गए हैं। अब मैं सोची थी कि इसको मैं ना सोप से वॉश करके देखूँगी, अगर तो उतर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे कोई वाइट पेंट लाना पड़ेगा, और वो मैं कर दूँगी। उसकी वजह ये कि मुझे इतना क्यूट लगता है ये ब्लेस वाला, इतना अब तो कॉमनली मिलता नहीं है इस तरह का, तो मैं इसलिए इसको फेंकूँगी तो नहीं। हर जगह तक चाय चली गई थी, इतना मुश्किल हो गया था ना उसको साफ़ करना, और ऊपर से शीशे भी थे छोटे-छोटे। तो पहले एक कपड़े से मैंने साफ़ किया और उस कपड़े को भी साथ ही फेंक दिया, छोटे-छोटे क्रिस्टल्स थे उसके अंदर। और फिर ये दूसरे कपड़े से साफ़ करके इसको भी मैं फेंक दूँगी। मैं शुक्र ये कर रही हूँ कि कोई चीनी, कोई चीज़ इसमें मीठी नहीं थी चाय में। सिर्फ़ अभी तो ये क्या कहते हैं, टी बैग्स डाले हुए थे, और मैं नॉर्मली ना मीठी चाय पीती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं। कभी रेयरली दिल करे कि मीठी होनी चाहिए, तो थोड़ा-सा स्टिवियाना डालती हूँ। सो बिल्कुल फीकी थी, तो ज़रा तसल्ली से सफाई हो गया। अगर ये मीठा पानी हर तरफ फैला होता ना, तो साफ़ कर कर के हशर ही निकल जाता कि कहीं से भी स्वीटनेस ना रहे, ख़त्म हो जाए। और जिस वक़्त चाय गिरी है, तो वो ड्रिप होके यहाँ पे काउंटर टॉप्स पे तो फैली है, ड्रिप होके अंदर ये कैबिनेट्स में भी आ गई, दरवाज़े पे भी सारे इसके निशान बने हुए थे, तो फ्लोर पे तो बने हुए ही हैं ऑब्वियसली। शीशे भी सारे फ्लोर पे बिखर गए थे, तो वो भी समेटे, और वो तो तिहामी ने समेट दिए थे। तिहामी इज़ सो हेल्पफुल माशाल्लाह, तो उसने फटाफट से कर दिया। तो बाकी ये वाला मैंने उसे मना कर दिया कि बेटा ये बाकी मैं खुद कर लेती हूँ सारा। सोफ़ाज़ के कवर मेरे पास ये पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी ना निकाल के लगा ही लेते हैं। टेमू पे तो और बहुत अच्छी कलेक्शन और बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, पर उन्होंने प्राइस अब इतनी ज़्यादा कर दिया कि मज़ीद अब मैं क्या मँगवाऊँ, यही वाले काफ़ी हैं। तो ये जो है ना कलर थोड़ा-सा डिफरेंट आ गया है, बट कोई बात नहीं। शहज़ाद भी कह रहे थे इसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे, और तिहामी भी यही कह रहा था। तिहामी तो इतना तंग पड़ा था, मम्मा ये हटा दें, ये कितने अजीब लग रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहा है, ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा सोफ़ा, पर घर पे रखने में क्या हर्ज है ना, मतलब वो बेकिंग सोडा डाल के भी वैक्यूम किया जा सकता है, उस तरह भी सोफ़ाज़ को क्लीन किया जा सकता है। फिर जो क्लीनिंग सर्विसेज़ हैं वो हायर की जा सकती हैं, वो तो बाकायदा हॉट स्टीम दे के क्लीन करते हैं और बड़ा अच्छा क्लीन करते हैं, पर वो फिर खर्चा काफ़ी आ जाता है। तो बेहतर यही है कि कवर करके रख लिया जाए, और जब कोई गेस्ट आने हैं तो हटा लिया जाए। गेस्ट भी वेरी करते होते हैं, जो बिल्कुल अपने करीबी होते हैं उनसे क्या पर्दा कि भई उनको बेस्ट बेहतरीन सोफ़ाज़ नज़र आएँ, उनकी दफ़ा तो मैं इनको रिमूव नहीं करूँगी। लेकिन जो गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ फॉर्मल मीटअप होता है, तो उस दफ़ा मैं ये कवर्स रिमूव कर दूँगी। तो सोफ़ाज़ तो क्लीन ही हैं, कौन से सोफ़ाज़ गंदे हो गए हैं। बस सिर्फ़ ये है कि मैं इनको कवर कर लूँ, क्योंकि मिशी अब बाहर बहुत खेलने जाता है, वापस आके मुझसे कहती है अपने फ़ीट वॉश करो, हैंड्स वॉश करो। लेकिन अगर मैं कभी अपने किसी काम में लगी हूँ तो बिल्कुल भूल जाता है और ऐसे ही सोफ़ा पे चढ़ के बैठ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गंदे हो जाएँ उससे पहले-पहले मैं इनको कवर करके रख लूँ। अब मैंने क्या देखा कि ये सोफ़ा के ये वाले जो कवर्स हैं ना, ये बड़े आ गए हैं। 3 सीटर का बिल्कुल ठीक था, पर ये 1 सीटर वाला जो है ना, ये बहुत ही बड़ा था। तो फिर अब ये करेंगे हम कि ये लेके टेलर के पास चले जाएँगे और उससे बस इसको ऑल्टर करा के साइज़ छोटा करा लेंगे, और फिर ये भी ईज़िली लग जाएगा। बेशक तिहामी को अच्छे नहीं लग रहे, पर क्या हो सकता है।
ये लॉन्ड्री 2 दफ़ा धुल रही है। कल मैंने ये सारे कपड़े धो लिए थे 2 बैचेज़ में ना, तो लेकिन क्या हुआ कि हमने डाले ही नहीं क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना था और बच्चों को सुला के हम लोग तो उस वक़्त निकल गए और फिर काफ़ी लेट वापस आए, तो आके याद आया कि ओहो ये तो बास्केट भरी पड़ी है। तो शहज़ाद कहते हैं मैं डाल आता हूँ। मैंने कहा रहने दे, मैं कल इनको दोबारा वॉश कर लूँगी, क्योंकि ना अगर गीले कपड़े इसी तरह पड़े रहे ना तो ह्यूमिडिटी की वजह से उनमें एक ना डैम्प सी स्मेल आ जाती है, बेशक वो धुले हुए हों, डैम्प स्मेल ज़रूर आती है। तो इसलिए एक दफ़ा दोबारा धोना ज़रूरी था। तो आज चूँकि धुली हुई लॉन्ड्री थी तो बस एक ही साइकिल इसको दिलवाना था, तो मैंने सारी लॉन्ड्री इकट्ठे ही डाल के ना वॉशिंग मशीन में तो इसको धो दिया और बस उसके बाद इसको मैंने डाल दिया था। हम ही हेल्प बहुत कराता है, साथ साथ वो स्कूल की बातें बता रहा था। स्कूल में ना ये चूँकि बॉयज़ हैं, बड़े हो रहे हैं, तो बड़ी बड़े इंटरेस्टिंग बातें हो रही होती हैं। मम्मा ऐसे हो गया स्कूल में, इस बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मुझे इसकी स्टोरीज़ बहुत ही मज़े की लगती हैं। हमारे यहाँ तो काफ़ी गर्मी हो गई है, अभी स्वेटिंग नहीं होती पर गर्मी काफ़ी हो गई है। तो आप बताएं कि आप कौन से कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे कैसा मौसम है? ये तो मैं टेलर को दे दूँगी और वीकेंड पे ही ना तो एक ही दिन में उसने ऑल्टर कर देना है, फिर मैं लगा दूँगी। अभी मिशू की सूरा रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि वो स्कूल से प्रोजेक्ट मिला हुआ था, सब बच्चों ने सूराज रिकॉर्ड करके टीचर्स को भेजनी है, उसके फिर उनको मार्क्स मिलने हैं। तो मिशी ये फेस बना के दिखा रहा था कि मस्जिद में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, ओल्ड पीपल जो गुस्से में होते हैं, वो इस तरह खड़े हुए होते हैं और हम बच्चों को ना डाँट के पीछे कर देते हैं। ये बच्चे जो है ना ये नीचे खेल रहे होते हैं और जो ही अज़ान होती है बड़ा इनको शौक है नमाज़ पढ़ने का, भागे-भागे अगली सफ़ में ना ये बच्चे जो 8-10 खड़े हो जाते हैं। तो बुज़ुर्ग डाँट के परे कर देते हैं। फिर एक बार कारी साहब ने अनाउंसमेंट में बोला कि बच्चों को आपने पीछे नहीं करना, क्योंकि जो पहले आए वो अगली सफ़ में खड़ा हो, ज़्यादा सवाब का हकदार वो है। तो बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें सफ़ से हटा दिया जाए। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस तरह पता है बच्चों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, उनको डर लगता है ऐसे बुज़ुर्गों से ना। हालाँकि बुज़ुर्ग जो वो होते हैं कि उनको देख के प्यार आता है और बच्चे खुश फ़ील करते हैं, पर ये कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बहुत ही गुस्से में वहाँ पे रहते हैं मस्जिद में। मिशू ने स्कूल भेजनी है वीडियो, चलो कितने प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। चलो स्टार्ट। स्लोली स्लोली, जैसे ये नीचे वाले कारी साहब, इज नॉट फास्ट, ओके टेक योर टाइम। ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल वॉइस निकालो, लाइक स्लोली। I don't know how to do I'm just making it up, just make up. चलो चलो, अच्छा चलो जैसे भी बट स्लो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيम। वेरी गुड। तेहामी को जो पॉकेट मनी मिलती है ना, टेमू का खर्चा उसी से चलता है। उनका टेमू जो है ना वो तेहामी की बेस पे चल रहा है। तेहामी क्या क्या चीज़ें मंगवाता ये है। असल में इसकी वो था, ये राउंड बहुत था तो लग नहीं रहा था, मैंने टेप से लगा दी। तो मैं इसको ये वाली लाइट ऑन करता हूँ जब मैंने ब्लैंकेट सेट करना होता है, और फिर जब मैंने पूरा रूम देखना होता है तो फिर ये मैं ये लाइट ऑन करता हूँ। तेहामी रोजाना ये टॉर्च यूज़ करता है ना रात में। मैंने इसको चार्ज भी करना है। बाथरूम में जाना होता है टॉर्च ऑन करके जाता है तेहामी। मिशी जरा टंकी दिखाओ प्लीज। मिशी बहुत प्यार करती है। गुड मुस्लिम। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। Wait. बंदे काम उठाओ जाके, शाबाश। देखो उठा के तो बस को क्या हुआ है।